कि भाई भाई की लड़ाई से, किसी एक राष्ट्र के विघटन से, जहां जहां पर दो राष्ट्र बने हैं वहां पर नया बनने वाले राष्ट्र में कभी शांति नहीं रही, कभी सुख नहीं रहा, कभी सुविधा नहीं रही। आज बांग्लादेश उससे अलग होकर बना है। बांग्लादेश में दिल्ली विद्रोह और उनकी प्रधानमंत्री मेरे यहां शरण लिए हुए हैं। पाकिस्तान हमसे अलग होकर बना है। पाकिस्तान में आंतरिक गृह युद्ध चल रहे हैं, भुखमरी है, समस्याएं हैं। और उसके बाद हमारे जो यूक्रेन और ये सब सोवियत रूस से अलग हुए हैं, वहां पर भी युद्ध चल रहे हैं। इस तरह आपने देखा होगा जितने भी राष्ट्र एक भाई से टूटकर नए राष्ट्र के रूप में उद्भव में आए, वहां पर सुख शांति नहीं है, वहां पर हमेशा युद्ध की स्थितियां हैं, हमेशा जंग की स्थितियां हैं। और भारत में स्थितियां नहीं है। आखिर ये परिणाम, ये माहौल किसने बनाया? ये माहौल बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। बाबा साहब किसी एक जाति या किसी एक समुदाय के व्यक्तित्व नहीं थे, वो एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। उन्होंने भारत में एक ऐसी राजनीतिक सिस्टम की परिकल्पना की जिसमें सभी लोग उसमें प्रतिभा करें। और यह उन्हीं की देन है कि जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकारें जो चाहें तो अपने यहाँ लोकल बॉडी सिस्टम में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, ग्राम पंचायतों में, ब्लॉक पंचायतों में और जिला पंचायतों में भी इस दुर्बल और इस ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण कर सकते हैं। उन्हीं की तर्ज पर चल के भारत सरकार ने 2 संशोधन पारित किए, एक पंचायती राज संशोधन अधिनियम, एक स्थानीय निकाय संशोधन अधिनियम, और जिसके अंतर्गत इन पुरुषों के साथ साथ इस डिप्रेस क्लास के साथ साथ इस क्लास की महिलाएं और जनरल क्लास की महिलाओं दोनों को भी उसमें एंट्री दी गई और 30% का आरक्षण उसमें किया गया, जिससे महिलाओं का भी प्रवेश चालू हुआ। आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अगर हम कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो हमें एक सबसे बड़ा संकल्प तो यही लेना होगा कि जिस प्रजातांत्रिक सिस्टम में बाबा साहब की मंशा के अनुसार हमने महिलाओं के प्रवेश के द्वार तो खोल दिए, लेकिन अभी प्रधान पति, प्रमुख पति, अध्यक्ष पति का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है। आज इस जयंती के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अगर हमने उनके लिए दरवाजे खोले हैं, अगर वो शिक्षित नहीं है तो उनको शिक्षित बनाने का भी हमारा काम है। अगर वो प्रशिक्षित नहीं है तो उनको प्रशिक्षित बनाने का हमारा काम है। तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, उसमें सजगता मजबूत होगी। ये एक हास्य का विषय है। कल मैं पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अगले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाया जाएगा, जिसमें लोकसभा की सीटों में और विधानसभा की सीटों में महिलाओं को भी आरक्षण करके उनके लिए 30% स्थान सुरक्षित किए जाएंगे। इस संदर्भ में मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इसके साथ साथ यह भी व्यवस्था की जाए कि इन सदन के अंदर इनकी बैठकों में विधायक पति और सांसद पतियों का प्रवेश वर्जित होगा और इसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए कि जिला पंचायत की बैठकों में, जिला डीएम साहब की बैठकों में उनके बीडीसी पति, उनके प्रधान पति, उनके प्रमुख पति और अध्यक्ष पतियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। आखिर वो सीखेंगे कैसे? उनको सीखने के लिए उनको अंदर आके बैठना चाहिए कि कैसे संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। भारत में बहुत सारी समस्याएं इस समय है और एक ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि बाबा साहब के विचारों से प्रेरणा लेते हुए इस उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता श्री जयराम वर्मा जी, जो फैजाबाद अंबेडकर नगर के थे, और अर्जक संघ के नेता बाबूराम स्वरूप वर्मा जी, जिन्होंने अंधविश्वास, आडंबर, छुआछूत, अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन चलाया और एक अर्जक संघ की स्थापना की, और उत्तर प्रदेश के वो ऐसे प्रथम वित्त मंत्री थे जिन्होंने लाभ का बजट प्रस्तुत किया था। उन्होंने भी यही परिकल्पना की थी जो बाबा साहब की परिकल्पना थी। और इस संदर्भ में मैं जो कहना चाहता हूं, आज आप लोग देख रहे होंगे समाचार पत्रों में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया है झांसी, वहां मैं 3 साल अभी रहा हूं। झांसी के लगा हुआ बांदा, चित्रकूट और उस साइड से दतिया मध्य प्रदेश और जहां पर राम का बड़ा मंदिर है, इन जिलों में, इस एरिया में आजकल फर्जी बाबाओं का उद्भव बहुत तेजी से हो रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये फर्जी कथावाचक, फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा जो दूसरे को ढोंग सिखाते हैं और खुद ये जानते हैं कि हमें
ये सब दंड घंट करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों को उसमें उलझाए रखना चाहते हैं। बाबा साहब का जो पोषक थे, बाबा साहब की दृष्टि में जो कमजोर थे, वो ओबीसी थे, दलित थे। और आज मैं सच्चाई बयान करने में मुझे कतई भय नहीं है कि इन फर्जी बाबाओं का अगर कोई पोषण करता है तो आप ओबीसी दलित वर्ग के लोग उनका पोषण करते हैं, उन्हीं के यहाँ भीड़ लगाते हैं, उन्हीं से पूजा पाठ करवाते हैं, उन्हीं के यहाँ वो अपना भविष्य पूछने जाते हैं। आखिर आपको पता है कि अगर वो भविष्य बता देते तो एयर इंडिया की जो घटना हुई क्यों नहीं पंडोखर बाबा ने बताया? उनके आश्रम में आग लग गई तो उनको पता नहीं था कि कल मेरे आश्रम में आग लगने वाली है। रेल दुर्घटना हुई तब भी पंडोखर बाबा ने नहीं बताया। तो जब ये सच्चाई मैं जानता हूं, आप सभी जानते हैं, तो आखिर आज संकल्प लीजिए कि अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती को संकल्प लेते हैं कि आज के बाद इन फर्जी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कभी नहीं आएंगे। यही अम्बेडकर जी की आत्मा की सच्ची शांति होगी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पावर टू द पीपल का सपना अम्बेडकर साहब का था और उनका यह कहना था कि जो पावर है वो लास्ट में नीचे वाले व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वीकार किया कि हम जो 1 रुपया भेजते हैं उसमें नीचे तक 16 पैसे पहुंचता है और 16 पैसा ही जमीन पर खर्च होता है। आखिर ये कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या किया जाए? और जिस वक्त वो प्रधानमंत्री थे उसके पहले केके सिंह साहब उस समय पालिका में नौकरी करते थे, इनको याद है 23 साल से किसी नगर पालिका में कोई इलेक्शन नहीं हुआ था और मैं जानता ही नहीं था कि कोई पार्षद या सभासद किसको कहते हैं। मैं इंटरमीडिएट में था तब कांग्रेस पीरियड में वहां पर पहली बार नगर पालिका के इलेक्शन हुए 23 साल बाद, और वो इसी तर्ज पर थे कि पावर टू दी पीपल का सपना कैसे साकार किया जाए। हम सत्ता का अंश निचले स्तर पर स्थापित उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जो अपने बारे में और अपने समुदाय के बारे में, अपने गांव के बारे में निर्णय ले सके। ये व्यवस्था बाबा साहब ने इसी संविधान में दी जिसके नीचे आज हम लोग बैठे हुए हैं। हम और आप इस सरकारी महकमे के भी कारकुन हैं और 17 वर्ष यहां रहने के बाद 3.5 साल में सहारनपुर रहा, 3 साल झांसी रहा। इस पीरियड में हमने काफी उतार चढ़ाव और आंतरिक द्वंद्व युद्ध देखा जिसमें एक ही महकमे के लोग एक दूसरे के विरुद्ध फर्जी शिकायतकर्ताओं को खड़ा करके एक नया वितंडा पैदा करते रहते हैं। कुछ दिन बाद उनका भी नुकसान होने लगता, कुछ दिन बाद दूसरे का भी नुकसान होने लगता और एक समय ऐसा आता है जब सभी उस चक्करभंड में फंस जाते हैं। तो आखिर मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। जिन लोगों ने कच्चा धंधा गोरख धंधा चला रखा था इस महकमे में उनको कुछ नहीं मिला। आखिर में न खुदा ही मिला न विसाले सनम। इसलिए आज ये संकल्प लेना चाहिए